वेलकम बैक टू मैगजिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। तो गाइस चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सो गाइस आज के दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग से ही। सुबह के बजे हैं अभी 9 और नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं क्योंकि डिका साहब ने ही कर ली एकदम पूजा। मैं नहाने गई हुई थी तो मैंने कहा चलो फिर मैं अभी प्रेस वगैरह करके पहन लेती हूँ अपना सूट, क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे। तो बस रात में जो मैंने एकदम से यही पहना था तो मैं अभी नहा के भी यही पहन के आ गई क्योंकि साफ़ थे ये कपड़े। तो बस देखिए लाडो भी हमारी उठ गई है, ये रही लाडो। अभी सो के उठते ही देखो फ़ोन में बैठ जाते हैं ये बच्चे। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जबकि इनके, इसी वजह से मैं आपके साथ व्लॉग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। क्यों, गणपति पूजा जब से हुई थी विसर्जन की उसके बाद से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया है क्योंकि मैं इनके साथ बिज़ी हो गई थी। महक तो भाई मेरी कर लेती है पढ़ाई वगैरह, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ये नहीं बैठ पाती है, इसको थोड़ा समझाना पड़ता है, इसको खींच खींच के ले जाना पड़ता है हर जगह ट्यूशन वगैरह। तो बस आज इनकी छुट्टी है तो मैंने चलो मैं ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। फिर मुझे है ना मम्मी के घर भी जाना था आज। आप सबको पता ही है पितृपक्ष भी चल रहे हैं, श्राद्धों के दिन है भाई, बहुत अच्छे दिन होते हैं ये हमारे घर के देवी देवताओं के। तो बस मैं मम्मी के घर भी जाऊँगी, थोड़ा सा मुझे वहाँ काम भी था तो बस मैंने कहा पहले मैं व्लॉग शुरू करती हूँ फिर आपसे मिलूँगी। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में क्या है आज का। सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की हवा भी और धूप भी बहुत अच्छी है। ये मेरी तुलसी मैया, जय तुलसी मैया की। देखो सूर्यदेव एकदम यहाँ से इतने तेज लगते हैं, इतनी अच्छी वो आती है रोशनी। और बस चलो मैं अब नाश्ता दिखाती हूँ। नाश्ते में क्या है आज का। चाय बना दी है, बस पक रही है, थोड़ी मेरी पत्ती कम लग रही है शायद चाय में, भी डाल देती हूँ। और आटा गूंद दिया, टिक्का साहब को रोटी पराठे चाहिए होते हैं, बाकी देखो ब्रेड बटर वगैरह जो भी खाएंगे। और मैं साथ में आपको दिखाती हूँ ये क्या चीज़ है। ये देखो है ना, मेरी महक की फ्रेंड है, उसने है ना महक के लिए गिफ्ट भेजा है बर्थडे का। और वो जबकि अब स्कूल में पढ़ती भी नहीं है और उसने भेजा है महक के लिए। वो उसने स्कूल छोड़ दिया था पर उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो हमेशा ही इसके बर्थडे पे, फ्रेंडशिप डे पे, सब चीज़ों पे ये भी उसके लिए भेजती है और वो भी। तो उसने इतना प्यारा सा सिपर भेजा है जो होता है पीने वाला सिपर। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। सो गाइस देखिए ये है सिपर, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह की पैकिंग में आया था, ये ऑनलाइन हमें रिसीव हुआ है। ये देखो ऐसे पैक होके आया था, बहुत ही प्यारा है। वैसे तो खैर महक के पास दो सिपर ऑलरेडी हैं पर ये सिपर उसकी फ्रेंड ने भेजा है तो भाई बहुत ही प्यारा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ग्लास का ही है और बहुत ही सुंदर है। देखो कितनी प्यारी पैकेजिंग के साथ आया है और इस तरीके से इसमें सॉफ्ट वो है रबड़ जो होता है डालने के लिए। ये देखिए कितना प्यारा है। थैंक यू पूर्वी बेटा, आपने भेजा महक के लिए। वैसे तो देखो मैं आपको दिखाऊँ एक मिनट उसका एक और, ये रहा, ये इसकी चाचा चाची ने उसको दिया था, ये भी है उसका। एक जो मैं लेके आई हुई थी वो प्लास्टिक में है, मतलब अच्छे मटेरियल में है, वो मैं फ्रिज में ही पानी भर के रखती हूँ कि ये जब जब खाना वाना खाते रहते तो पानी पीती रहती हैं उसी से ही। तो ये 2 कांच के हो गए इसके। अब इसमें ये दूध भी पी लेती है, जूस वगैरह ये सब चीज़ मैं दे ही देती हूँ। अब एक और आ गया तो बहुत प्यारा है ये भी। चलो अब मैं बस नाश्ता बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो गई यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। तो भाई मैंने चियांशी को भी नहला दिया, देखो नहा धो के फिर से फ़ोन में है वो, देखो तैयार, उसको मैंने तैयार कर दिया है फिर भी वो फ़ोन में ही है देखो। और बस अब मैं किचन का सब काम हो गया है, महक के लिए खाना भी बना दिया क्योंकि भाई महक नहीं जा रही है, सिर्फ मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे जियांशी को लेके, क्योंकि फिर मैं 5 बजे वापस भी आऊँगी क्योंकि इसको ट्यूशन जाना है। तो ट्यूशन वगैरह भी भेजना है, महक को अपना ट्यूशन का कुछ लर्न करना था। तो वही एग्ज़ाम का टाइम है, मैंने कहा तू क्या ही करेगी, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, यहीं रहे। तो बस अभी जाके आना ही तो है मुझे। तो गई अब बस चलते हैं। और साथ साथ आपको पता ही है जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो भाई इन दिनों में शॉपिंग वगैरह तो वैसे भी नहीं हो सकती और तीज त्यौहार सब आ रहे हैं, 16 दिन ऐसा लगता है कि भाई हम क्यों कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं। बाकी एक इंस्टाग्राम पे तो अब सब जगह ये वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई अगर हमारे घर के देवी देवता हम कुछ भी चीज़ अच्छी शुभ लेते हैं करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो हमारा कभी कोई बुरा नहीं चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, घर के देवी देवता हैं। पर ये शुरू से परंपरा चली आ रही है कि श्राद्धों में कुछ नहीं खरीदते, तो इसीलिए बस सभी नहीं लेते, मनों में वहम बना हुआ है ऐसा। तो बस मैं भी अभी ऐसी कोई शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ही नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में ही सारी शॉपिंग शुरू होएगी, करवे के व्रत की भी, दिवाली की भी, जो भी होगी सब आपके साथ धीरे धीरे मैं शेयर करती रहूँगी। और गाइस पता नहीं क्या हो गया है कि मैं बिल्कुल, मेरा ना व्लॉग बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। रोज़ सोचती हूँ कि मैं आज व्लॉगिंग करूँ, आज व्लॉगिंग करूँ। मैंने ये बात अपनी मम्मी को भी बताई थी
और काफ़ी लोगों को अपने जिससे मैं शेयर करती तो सब लोगों ने ये कहा हाई वगैरह भी पड़ जाती है भाई, जो को इस चीज़ को भी मानना पड़ता है कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे से लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ जो मुझे परेशान कर रही हैं कि मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मुझे नहीं चाहती है कि वो लोग ये व्लॉगिंग करे या ना करे। पूरा मुझे विश्वास होता है कि लोग पता नहीं क्या क्या करने पे लगे हुए हैं और मेरे को चाहते हैं कि मैं कुछ भी ना करूं। तो पर देखो जिसके ऊपर उसका हाथ है ना, तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको जलना है जलो, जिसको जो करना है करो। मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी, उतना ही व्लॉगिंग करूँगी। ये मेरी अपनी लाइफ है, मैं जहाँ तक होगा सब शेयर करूँगी। तो भाई अब कुछ ख़रीद तो सकते नहीं, टॉपिक ये था कपड़ों का। तो बस मेरे जो अपने खुद के जो कपड़े हैं, सूट हैं, भाई इतने सारे सूट हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने ना अपना बेड खोला और ऊपर अपना ड्रॉर देखा तो मेरे कुछ सूट ऐसे जो मैं खुद रख के भूल गई। मेरी एनिवर्सरी पे मुझे मिले हुए सूट जो टीका साहब ने दिया था, मेरी भाभी ने दिया था, और रख के भूल गई। साल भर से मैंने उनको देखा नहीं और भूल गई कि सिलने भी हैं पहनने भी हैं, और ख़रीदते रहे और मिलते रहे वो पहनते रहे। तो बस 2 सूट मेरे सिलने गए हुए हैं, वो मुझे लेने हैं। बाकी के अब जो सूट हैं वो मैं सिलने डालती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो कितने सारे ऑलरेडी सूट हैं, अभी इतने ये सिलने डालते हैं, उसके बाद ही आगे की शॉपिंग होएगी। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने ना ऑलरेडी ये तो सूट अभी मम्मी ने दिया था, ये वही सूट हैं। ये कुछ सूट मेरे जो मैं रख के भूल गई हूँ। देखो ये उस दिन मैंने देखा कि ये सारे सूट क्या पैक हुए हुए हैं, मुझे खुद को ही नहीं पता मैंने क्या पैक करके रख रखा है, क्या नहीं, भूल ही जाती हूँ। इतने सूट रखे रह जाते हैं। एक एक करके आपको अभी दिखाती हूँ, इसको निकाल ही लेती हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो देखो ये रहा वो सूट जो टीका साहब ने मुझे मेरी एनिवर्सरी पे 2 सूट दिए थे। एक तो मैंने जब भी सिलवा लिया था, मैंने अपनी भतीजे के एंगेजमेंट में पहना था। एक देखो मैं भूल गई, यूं ही रखा रह गया। ये मेरी भाभी ने दिया था, ये भी मैं भूल गई, इसको भी मेरे दिमाग से निकल गया। इतने सारे फेस्टिवल्स चले गए तब मैंने नहीं सिलवाया, ये मुझे अब याद आए। और ये हमारी सासू मम्मी जी गई थी बाहर घूमने, जब पापा जी थे उनके साथ, तब लेके आई थी अपनी दोनों बहुओं के, तो मेरा ये वाला लाई थी। ये सूट भी बहुत प्यारा, ये 2-3 साल से यूँ ही पड़ा हुआ है। अब सोच रही हूँ इसको भी सिलवा ही लेती हूँ। और ये वाला सूट अभी मम्मी ने तीजों पे ही दिया है, जो कि घर से आया था। तो एक ये भी है। तो भाई इतने सारे सूट तो ऑलरेडी हैं। एक और है, दिखाती हूँ, वो नहीं निकाला। हाँ मेरी मम्मी वेट कर रही है। और गाइस एक ये रहा, ये अभी जो मम्मी ने रक्षाबंधन पे दिया था, ये भी सूट है। देखो गाइस 5-5 सूट तो ऑलरेडी ये पड़े हैं। और भी कुछ एक आध साड़ी है, ब्लाउज़ है जो मेरा रह गया है, जो सिलवाना है। तो बस अब ये सिलने डालती हूँ एक एक करके। तो गाइस मुझे खुद को पता नहीं रहता, मैं सूट रख देती हूँ, खरीद के कुछ ले लेती हूँ, या कुछ घर से मिल जाते हैं कि मुझे कहीं अभी जाना तो है नहीं, अभी कोई शादी फंक्शन तो है नहीं, तभी सिलवाऊंगी। तो बस अब सिलने डालती हूँ। तो गाइस अगर आपके माइंड में कोई अच्छा डिज़ाइन या कुछ हो, गुड्डू मत परेशान कर, तो प्लीज़ मुझे बताओ मुझे किस तरीके से कौन सा वाला सूट सिलवाना चाहिए। क्योंकि अब मैंने अपना जो टेलर मास्टर थे उन्हें चेंज किया है, तो अभी तो उन्होंने मेरा जो एक ब्लाउज सिया है और सूट सिया तो बहुत अच्छा सिया। बाकी अभी 2 मेरे उन्हीं के पास है, अभी मैं लेने जा रही हूँ, वो लूँगी और ये दे दूँगी। तो मतलब 5 ये 2 ऑलरेडी जो मेरी भाभीयों ने दिए थे वो मैंने ऐसे ही सिलवाए थे, डेली बेस कहीं भी जाना पड़ जाए उसके लिए, तो वो भी ले लेती हूँ। और कुछ किस तरीके से इनको डिज़ाइन करूँगी, क्या करूँगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडवाइस देना। क्योंकि शादियाँ भाई एकदम शुरू हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ भी पहनने के काम ही आएगा। अब बातें हो गई हैं बहुत, लाडो कर रही है यहाँ परेशान। तो चलिए सीधा चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे। इसमें आ गई हूँ अपने सूट लेने, जो मेरे सिल चुके हैं वो, और जो डालने हैं वो डाल दूँगी। ज्ञानशी है भाई, और ये हमारे सैब भैया, इनसे सिलवा रही हूँ आजकल मैं सूट। इतना ज़्यादा जाम है और मैं आ गई हूँ लेस लेने, क्योंकि मुझे लेनी है पहले लेस। भैया की शॉप से मैं लेस लेती हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइनर हो जाएंगे सूट, थोड़ा अच्छे लगते हैं सूट को सिलवाना, लेस वगैरह से डिज़ाइन करा लो। ये लटकनों में है, ये वाली दिखाना, ये वाली चौड़ी जो है नीचे वाली। और ऊपर चढ़ते चढ़ते 4th फ्लोर पे मेरा बुरा हाल हो गया, मैं थक गई। देखो आते ही इनकी मस्ती शुरू हो गई। इधर आओ, हेलो गाइस करो, हेलो गाइस कह दो, है वो ये रही यशु। हेलो गाइस। तो भाई पानी पीते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलेंगे। इनका तो खेल शुरू हो गया। तो गाइस देखो इन बच्चों ने कितना फैला दिया, सारे टॉयज़ निकाल दिए, सारे खेल खिलौने ये इसने निकाले हैं, है ना, आपने निकाले हैं।
क्या करके दिखा रहे हो, क्या चला के दिखा रहे हो? डोरेमोन। वाओ, कितना प्यारा डोरेमोन है ये। हैं कुकी कहाँ है? कुकी वॉशरूम में थी, आ गई कुकी। कुकी गीली क्यों हो के आए हो भाई? हाँ तो गाइस देखो, दिखाई दीजिए आप। वाओ, टेढ़ा मेढ़ा चला है थोड़ा सा। ये देखते हैं अभी क्या दिखाएगा, अपने क्या क्या टॉय निकालने की कह रही है भाभी। कह रही है मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ। तो बस आराम से बैठे हुए हैं। आज ट्यूशन रुक गया, देखो बॉल फेंक दी। कब से जियांशी आराम से खेल में लगी हुई है इसके साथ। और आज ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई, पेपर है, वैसे ही आराम से बैठी हुई है फ़ोन में। तो भाई चाय का टाइम हो गया। पेटीज है, रस है, पापे जो होते हैं, मिक्सचर। भाभी चाय ला रही है, बच्चे सारे बैठ गए हैं खाने के लिए। हमारी भी ला रही है, बच्चों की है। सो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ। अब आते ही करते हैं कान्हा जी की पूजा और भोग वगैरह देती हूँ। और थोड़ा सा खाना मैं घर से भाभी ने पैक कर दिया, वो है। अब मेरे यहाँ छोले भिगो के गई थी थोड़े से, क्योंकि डिका साहब का मन था छोले खाने का। तो बस अब छोले बना ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा तो खाना मैं ले आई हूँ। अब भीग गए हैं तो बना ही लेती हूँ उनको भी। तो अब खाना बना लेती हूँ, फिर मिलूँगी सीधा आपसे खाना बनाने के बाद। गाइस छोले उबाल दिए हैं, टमाटर पीस लिया है, मसाला डालती हूँ। बस अभी प्याज डाली है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी प्याज। तो बस सब मसाला भून के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मसाला मेरा बना अच्छे से भून चुका है। थोड़ा सा और अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि दानेदार जब तक नहीं होता ना तब तक मज़ा नहीं आता। एकदम कसाई अच्छे से होनी चाहिए। और जो ये छोले हैं ये मैं डालूँगी, तो अभी इसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि है ना इसका पानी मैं निकाल लूँगी। जो ये थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि डिका साहब को और मेरे देवर को ना दोनों को ही सूखे छोले खाने पसंद हैं। तो उनके लिए पहले सूखे छोले निकालूँगी, बाद में इसको थोड़े से ग्रेवी वाले करूँगी। गाइस मेरे यहाँ छोले बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छे से बने हैं, बहुत टेस्टी से लग रहे हैं। पर अभी मैं इसको थोड़े से सूखे जो निकालना है वो निकाल देती हूँ। गाइस बस अब इन वाले छोलों में थोड़ा सा पानी डाल के इनको ग्रेवी वाले कर लेती हूँ। और मैंने थोड़े से छोले जो सूखे निकालने थे वो निकाल दिए, कि थोड़े से टेस्ट के लिए वो रोटी से खाएंगे, बाकी तो वो नॉर्मल ले लेंगे, राइस के साथ ले लेंगे। तो मैंने राइस भी उबलने रख दिए हैं अपने। तो यहाँ मेरे राइस भी उबल गए हैं। तो बस खाना तो मेरा ऑलमोस्ट डन हो ही गया। और सैलड के लिए खीरे भी फ्रिज से निकाल दिए हैं। थोड़े से फ्रिज में कैसे हो गए थे ये, तो थोड़े से ये नॉर्मल हो जाएंगे। तो बस इन्हें भी कट कर लूँगी, आटा गूंद लूँगी। सो गाइस हम खाना खा चुके हैं, पर अब फिर मन कर रहा है कुछ खाने को। तो मैं डैडी के साथ जा रही हूँ बाहर, क्योंकि हमारा मन कर रहा था। डैडी ने कहा चल ठीक है बाहर चलते हैं, लेके आते हैं कुछ। मन जलेबी भी है, आइसक्रीम भी है। हम तो आइसक्रीम कह रहे हैं, पर डैडी का मन जलेबी का कर रहा है। अब बाकी देखते हैं बाहर जाके क्या लेते हैं, आपको दिखाते ही रहेंगे, ब्लॉग पे बने रहना। गाइस अभी हम जा रहे हैं, बाकी डैडी अब मना कर रहे हैं कि भाई 11 बज रहे हैं, बीकानेर तो बंद ही होगा, जलेबी लेनी बेकार है। तो हम सोच रहे हैं आइसक्रीम ही ले लेते हैं। बाकी आइसक्रीम वाले भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, चलो चलते हैं। गाइस यहाँ पे हैवमोर वाले अंकल मिल चुके हैं हमें। अब इनसे लेंगे आइसक्रीम। चॉकलेट वाली कौन दे दो, मैंगो डेट दे दो। हाँ हाँ। गाइस हमने अपनी तो ले ली है, पर डैडी ने अभी नहीं लिया अपनी। डैडी लेंगे सामने वाले से, क्योंकि जो डैडी खाते हैं ना अमेरिकन कप, वो यहाँ पे नहीं था अंकल के पास। और मैंने अपनी जिया की, यूवी की मम्मी की ले ली है। बस अब चलते हैं वहाँ सामने मदर डेयरी वाले हैं, उनसे पूछते हैं। इस मदर डेयरी के भी हमने पूछा था, वहाँ पे भी नहीं था डैडी का अमेरिकन कप। अब डैडी क्वालिटी बहुत वाले अंकल से पूछ रहे हैं। सो गाइस फाइनली मिल चुका है डैडी का अमेरिकन नट्स। बस अब लेके चलते हैं घर, फिर आपसे मिल लेंगे सीधा घर पे। हम आ चुके हैं घर पे, और ये रही चाची। ये लो यूवी, इसके बेचारे के लिए ला नहीं सकते थे क्योंकि इसकी तबीयत खराब है। यूवी के लिए ले आए हम। चलो थैंक यू। चलो चलते हैं ऊपर, फिर हमारा बिग बॉस भी शुरू होने वाला है। गाइस हम आ चुके हैं। जिया सो गई और हम इसके लिए आइसक्रीम लाए, और ये देखो सो गई। अभी भी उठी हुई थी जब हम गए थे, और देखो सोई पड़ी है। कहाँ क्या लेके आए? जलेबी भाई बीकानेर डैडी ने कहा बंदी होगा, तो हम ये लेके आ गए आइसक्रीम।
यूवी को दे दी। देती हूँ मामी को। गाइस देखो ये लेके आई है अपने लिए आइसक्रीम, और आइसक्रीम का क्या हाल हो गया तो पूरी देखो, इतनी अच्छी चॉकलेट वाली होके भी वो मेल्ट हो गई। फ्रीजर खराब था लगता अंकल का, हो सकता है हो। और ये है डीका साहब की जिया की रख दी फ्रिज में, और देखो मेरी लिए आए हैं मैंगो ड्यूड। यार कभी किसी समय पे मुझे बहुत पसंद थी और हमेशा खाई है पूरी गर्मी में, पर अब मेरे दांतों से खाई नहीं जाती, मैं तो परेशान हो रही, खाऊंगी कैसे। हमारे यहाँ लग चुका है बिग बॉस। और अब बिग बॉस लगा दिया है महक ने, अब बस देखेंगे बिग बॉस। सो गाइस चलिए करती हूँ अब इस व्लॉग का एंड, खाती हूँ अपनी आइसक्रीम, दांतों में दर्द हो रहा है यार बहुत ज़्यादा। और मिलूंगी फिर से एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, गुड नाइट।